गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। और स्क्रीन आ रहा है, देखो तो। यस सर। और हम लोग क्या कर रहे थे, जरा ये भी बता दो, कौन सा रिएक्शन लास्ट कहाँ पे थे? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एंड एस्टरिफिकेशन का आपने सिर्फ रिएक्शन लिखवाया था। मैकेनिज्म नहीं लिखवाया था? नो नहीं सर। बोलना था। हाँ, मतलब हमने मैकेनिज्म एस्टरिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म, ठीक है। तो H2SO4 लिया था ना, H2SO4। H2SO4 आयोनाइज होगा किसमें? एस्टरिफिकेशन का बता रहे हो ना मैकेनिज्म? हाँ हाँ, देखो कैसे होगा। अब ये एसिड पे जाके अटैक करता है, कहाँ पे? ऑक्सीजन पे। इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे, और इस पे किसका रिएक्शन कराएंगे? HO_R। तो क्या बनेगा? RCOR-HOH बराबर। इतना समझ गए ना? अब इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये जाके OH पे अटैक करेगा, कोई ना कोई एक OH पे जाके अटैक करेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर इसको बोलते हैं प्रोटॉन एक्सचेंज। OH OH2 प्लस चार्ज, यहाँ से क्या निकल जाएगा? वाटर। क्या बन जाएगा? RCOR-OH प्लस चार्ज। अब इसका फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे हम लोग। क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज OR-। फिर क्या होगा? यहाँ से HSO4 किसको पिकअप करेगा? H को। क्या बन गया? बोलो। एस्टर। समझा कि नहीं समझा बच्चों? वो HOR- कैसे आया? देखो ना, मैकेनिज्म लिखा तो है यहाँ पे। RC डबल बॉन्ड O, और क्या हो गया? OR-। ये जाके ओके अटैक सर, किया ओके ना, ये सर। जो आके अटैक किया ना, ये हाँ सर, ओके सर। अल्कोहल लिया है ना, अल्कोहल जाके अटैक किया। बराबर। सर वो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हुआ ना हाँ, सर? इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस या इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज बोल सकते हैं। ओके सर। शॉर्टकट लिख सकते हैं IMPE, इंट्रामॉलिक्यूलर प्रोटॉन एक्सचेंज। मतलब क्या हो रहा है? H प्लस कहाँ पे जा रहा है? OH पे अटैक कर रहा है। बराबर। ये सब ANDN है और कुछ नहीं है। ANDN रिएक्शन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल और डिपार्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल।
नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट पेज पे। यस सर। हो गया बच्चों? Just 2 seconds. Yes sir. अब इसमें क्या होगा, दूसरा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो मैकेनिज्म होता है वो कैसे जाता है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश है ना। इस पे एसिडिक मीडियम में पहले कौन जाएगा, H प्लस अटैक करेगा कहाँ पे, डबल बॉन्ड ओ पे, यस सर। ओ आर डैश हो जाएगा। इतना आप लोग जानते हो बराबर। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे आर सी ओ एच ओ आर डैश प्लस आर बराबर। इतना समझ गए? Yes sir. यस सर। इस पे फिर कौन अटैक करेगा, पानी, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर, वाटर चाहिए ना। वाटर कहाँ पे अटैक करेगा, प्लस चार्ज पे। सी प्लस पे। सब लोग जानते हो ओ एच एच प्लस चार्ज बन गया। हैप्पी बोल बेटा। अब इस पे क्या होगा, ये जो H है वो कहाँ पे निकलेगा जाके, HSO4। ओ आर डैश पे अटैक करेगा। IMPE, यस सर, IMP ही होगा। IMP इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज एसिड बेस रिएक्शन, RCOH ओ आर डैश H प्लस चार्ज। और यहाँ पे क्या हो गया, OH। अब ये इधर निकल गया तो क्या निकल गया, जल्दी बोलो। R डैश क्या, OH। इतना समझा कि नहीं समझा, जल्दी बोलो उधर से। और ये OH प्लस चार्ज है, जान ही रहे हो। इसके बाद क्या होगा, ये इधर आ गया तो क्या बन जाएगा, RCOH डबल बॉन्ड OH प्लस चार्ज। और ये H प्लस कहाँ क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा ना। कौन पिकअप करेगा, Sir, HSO4 minus. तो हाइड्रोलिसिस भी एसिडिक मीडियम में ही है ना। और क्या, वो तो रिवर्सिबल है ना, अच्छा। मीडियम तो एसिडिक है ही है, कॉमन सेंस है वो। अगर लिख लिया हो तो नेक्स्ट पेज दें। IMPE का मतलब क्या होता है बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन और क्या, एक्सचेंज। डन सर। नेक्स्ट पेज हो गया हो तो बोलो बच्चों उधर से। यस सर। देखो अब इसके एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ। एप्लीकेशन बहुत जगह आता है ऑर्गेनिक में, कहीं पे आया है बना डालना। जैसे देखो इसको बोलते हैं, ये बताया तो नहीं था आपको, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड।
नहीं बताया था ना? बताया था सर, एरोमेटिक में किया है। एरोमेटिक। ये देखो एसिड क्लोराइड है। अरे ये रिएक्शन तो नहीं बताया था ना डियर। नहीं सर, रिएक्शन नहीं रिएक्शन नहीं बताया था। पिरिडीन है, या हम लोग एसिड क्लोराइड ले लेते हैं, या कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, H+ ले लो, सब एस्टरिफिकेशन ही होगा। या एनाहाइड्राइड ले लो, एनाहाइड्राइड जानते हो ना? ये एनाहाइड्राइड हो गया। ओ, और यहाँ पे हो गया PY। कुछ भी लो तो देखो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कौन? ये वाला न्यूक्लियोफाइल है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जाके कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी अच्छी है बताओ? OH की ना? यस हाँ सर। सर। Yes. तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये वाला, ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये जाके कहाँ पे अटैक करता है? यहाँ पे। और ये कौन सा लिविंग ग्रुप है? कौन सा रिएक्शन होगा? मम्मा An+DN। ये रहने तो ये ढके रहने तो लाइट देखो यार, AN-DN रिएक्शन है, समझा? या इससे लो, इससे ट्रीट करो एसिड और अल्कोहल से, तो भी एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। बनेगा क्या? O C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या हो गया? COOH। यही बनेगा ना? बोल बेटा। O C डबल बॉन्ड O, एनहाइड्राइड से भी करोगे तो ऐसे ही बनेगा। यहाँ पे लिविंग ग्रुप हो गया, ये अटैक करेगा कहाँ पे? ये यहाँ पे। तो यही बन जाएगा। इसी को बोलते हैं 2 एसिटॉक्सी एसिड। कितनी बार पूछा गया है कंपटीशन में, मेंस में तो खूब पूछा जाता है बेंजोइक एसिड। इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। एस्पिरिन का नाम सुना है ना? ब्लड थिनर। हाँ, ब्लड थिनर है ये। Blood thinning. इको एस्पिरिन हार्ट वाले पेशेंट को दिया जाता है। डिस्पिरिन, इको एस्पिरिन, बहुत सारे वेराइटी आते हैं इसके। और ये रिएक्शन कौन सा है? AN-DN। चाहे कोई भी लो, एसिड ले लो, चाहे एनाहाइड्राइड ले लो, चाहे क्या लो, कुछ भी लो। अच्छा, इसमें पॉइंट लिखवाया था कि नहीं कुछ एस्टरिफिकेशन में? नो सर, नहीं सिर्फ मैकेनिज्म और ये। अरे बाप, लिखवाना ही है। चलो 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 चलो, अभी लिखवाएंगे। पहले इसको लिखवा दें एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन करा दें। सर यहाँ पे पेरिडिन की क्या जरूरत थी? हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, इसके हाइड्रोजन को। अच्छा ओके। स्पेस है ना, उसके हाइड्रोजन खींच लेगा। नेक्स्ट पेज दें। अब कहीं पे भी आया ना ये तो कर लेना, और क्या। ये आगे वाले चैप्टर में भी यूज होता है, तो मैंने एक बार बता दिया ना, तो हर जगह यूज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग शुरू से बताते चलते हैं कि आगे वाले चैप्टर में उसका यूज रिवीजन हो जाए। जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म का कितनी बार रिवीजन हो गया, देख नहीं रहे हो? एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, तो पूरा चैप्टर ही रिएक्शन मैकेनिज्म है। बोलो, है ना? यस। नेक्स्ट पेज दें। यस सर। यस सर। अब देखो, जैसे इसी तरह ये फिर है, OH है और COH है, सैलिसिलिक एसिड ही है। और हमने मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन कराया।
एस्टरिफिकेशन इससे रिएक्शन होगा ना ये अल्कोहल का एसिड से, बोलो। एस्टरिफिकेशन क्या बन जाएगा ये, इसको बोलते हैं मिथाइल सैलिसिलेट। या इसी को जान रहे हो क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। सर, हेलो सर। बोलो ना यार, सुन रहे तो हैं। यहाँ पे H प्लस जो है CH3OH पे जाके रिएक्ट करेगा और फिर वो COOH पे अरे चला जाएगा ना। एस्टरिफिकेशन अभी इतनी लंबी चौड़ी मैकेनिज्म बताया, वो क्या होगा ओके सर, अभी पीछे पेज पे। एस्टरिफिकेशन यही तो बताया है आपको। ओके सर, ओके सर। वही तो है। सर OH के यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करेगा? क्या OH के यहाँ पे क्यों नहीं अटैक करेगा? तो थोड़ा खुद सोचो ना यार, अभी एसिडिफिकेशन कराया ना कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल का, वो अल्कोहल लिया है तो एसिड से रिएक्ट करेगा ना। हाँ यस सर, थैंक यू। अल्कोहल का अल्कोहल से कैसे रिएक्शन करा रहे हो, एस्टरिफिकेशन सर। अभी करा रहे हो ना। यस सर। यूज्ड इन मसल एंड जॉइंट पेन। फिर ये मेथाइल सैलिसिलेट का यूज है। हाँ, ओके। अरे ये जो मूव लेते हो ना, मूव या कोई भी रिलैक्सिल या स्प्रे कोई लेते हो या कोई भी बाम लेते हो, राइट, तो सब यही है, इसी में ये होता है कंपाउंड। जो कहीं पे अगर स्प्रेन आ जाएगा, राइट, ज्वाइंट पेन हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, तो ये लगाते हैं ना जो DFO जेल, रिलैक्सिल, ये सब, तो इसमें यही कंपाउंड होता है जो सेंसेशन देता है, मसल और ज्वाइंट पेन को दूर करता है, समझा। ये भी कौन सा रिएक्शन है, ANDN और कुछ नहीं है, ANDN एस्टरिफिकेशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट पेज पे जाएं। सर ये सारे याद रखने हैं ना रिएक्शंस एप्लीकेशन। क्यों नहीं, अगर पूछ दिया जाए तो हम जाएंगे एग्जाम में। ओके भाई अब आप लोग बच्चे हो नहीं हो, बड़े हो गए हो आप, 12th में। अब एग्जाम अब आएगा आपका, सीनियर का एग्जाम खत्म, अगले 1-2 वीक में खत्म हो जाएगा। वो IT में जाएंगे, आप लोग अब सीनियर हो गए, तो अब आप लोग बहुत स्ट्रांग स्मार्ट बन के चलिए। अब अमूल बेबी जैसे मत बात करिए, याद रखना है क्या, पानी पीना है क्या, राइट। सॉरी स्मार्ट नहीं रहेंगे अब तो भाई, ये सब पढ़ना है आप ही को, तैयारी आप कर रहे हैं। एडवांस अभी बाकी है ना उनका। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, कहिए आपके कितनी बार क्वेश्चन आए हैं, दोनों दोनों, so many times। मतलब एस्पिरिन तो कितनी बार आया, काउंटिंग भी नहीं है, समझ रहे हो। अब फिर भी आएगा। फिनॉल का रिएक्शन किससे कराएं, जरा बताओ, तुम ही बताओ किससे कराएं। अब इतना तो सर स्मार्ट हो गए। COOH से। देखो इसने बोल दिया, सही बोला इसने, COH से। एस्टरिफिकेशन OH C डबल बॉन्ड OO क्या हो जाएगा, PH हो जाएगा ना, यस सर। एस्टर बन गया। इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या, फिनाइल सैलिसिलेट। या इसको बोलते हैं, जान रहे हो क्या, सैलॉल। या ये जो है ना एंटीसेप्टिक है, या सन स्क्रीन में यूज होता है। ये डिटॉल उटॉल में होता है ये,
या सनस्क्रीन में यूज होता है। कौन सा रिएक्शन है? ANDN। समझा बच्चों? यस सर। नेक्स्ट पेज दें अगर लिख लिया हो तो। Yes, sir. यस ये सब करना है, सब आपके सिलेबस में है और सब जाके इंटरप्रेट करना है, एग्जाम में लिखना है जो आ जाए और ये मार्क्स लाना सारे है। सारे रिएक्शन रिवर्सल लोगे ना? हाँ सब, वो तो हाइड्रोलिसिस करोगे तो। नेक्स्ट दें, नेक्स्ट पेज पे। यस सर। Yes, sir. Yes. देखो जब NCERT पढ़ोगे, HSC पढ़ोगे तो उसमें भी ये सब रिएक्शन है, लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होता मैकेनिज्म, लेकिन रिएक्शन तो होता ही है। OH है, H है, इसको क्या बोलेंगे? इसका नाम जानते हो ना क्या होता है? बोलो। ग्लूकोज। बहुत सही, ग्लूकोज। C6H12O6। अब ये जो बायोमोलिक्यूल पढ़ोगे तो उसमें रिएक्शन ये है, इसको हम लोग ट्रीट करेंगे किससे? 5 मोल एसिड क्लोराइड से। पिरीडीन ले लिया, PY मतलब पिरीडीन है, या 5 मोल एसिटिक एसिड से। या 5 मोल क्या एनहाइड्राइड से। चलेगा ना? पिरीडीन तो जितने हुए 6 वो सबसे रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनेगा? ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। लेकिन रिएक्शन क्या है? वही जो आप करते आ रहे हो, क्या? एस्टरिफिकेशन ANDN एस्टरिफिकेशन। AC मतलब एसिटिल ग्रुप, वही वाला। कौन सा? CH3C डबल बॉन्ड O। AC मतलब समझ रहे हो ना? यस सर जल्दी बेटा जल्दी, फटाफट, हरी मूव फास्ट। डन सर। 1 सेकंड सर। सर अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन में बाद में लाइक ये और CH3COOH बनेगा। हाँ 5 मोल एसिटिक एसिड बन जाएगा। सर तो फिर वही एसिटिक एसिड वापस क्यों नहीं रिएक्ट कर सकता? 5 मोल देने की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं, पहले रिएक्ट करेगा तब ना, 5 मोल पे एक एक करके जाएंगे तब ना, 1 बाई 1 ऐसे क्या? वो जाके रिएक्ट करेगा, 5 मोल ही लगेंगे। मैंने एसिड से थोड़े रिएक्शन लिखा है, एनहाइड्राइड से लिखा है ना, तो वो एसीटेट आयन निकल गया और वो फिर जाके बार बार रिएक्शन होगा। बराबर लिख दिए? हाँ नेक्स्ट, सर नेक्स्ट पेज। Yes, sir. देखो ये सब है, ये जैसे मान लो ये, इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल या ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीज कंपाउंड है, ग्लाइकॉल है ये।
एंटी फ्रीज कंपाउंड, वाटर को फ्रीज नहीं होने देता। और ये क्या जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, सोप में यूज होता है, ग्लिसरॉल। इसका भी एस्टरिफिकेशन करा दो वही से। किससे? एसिड क्लोराइड से। कितने मोल ले लें? 2 पीवाई। क्या ले लें? CH3COOH H प्लस। कितने मोल ले लें? 2। या एनहाइड्राइड ले लें। कितने मोल? 2। इसको बोलते हैं ग्लाइकॉल डाई एसीटेट। क्या बोलते हैं? ग्लाइकॉल डाई एसीटेट। इसी तरह अगर ये 3 मोल लोगे तो क्या बन जाएगा? ग्लाइकॉल या ग्लिसरॉल? ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट। सही है ना बच्चों? मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes. सही है. हाँ भैया, ये ना ऑनलाइन क्लास है तो बोल दिया करो, समझ में नहीं आता कब नेटवर्क है कब नहीं है। जब मैं नेटवर्क पे, ब्रॉडबैंड पे बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ। ये है ग्लिसरॉल, क्या? ट्राई एसीटेट। एसीटेट है तो एसीटेट। तो कहीं पे भी किसी भी चैप्टर में कुछ भी दिया जाए तो आप कर लोगे। अब मैंने ये नहीं कि एक ही रिएक्शन बताया, सब बता के खत्म कर दिया। यहाँ पे कुछ भी आया बता दे बच्चा, क्या दिक्कत है? सर एक डाउट बोलो। सर व्हाट इफ लाइक एक ही मोल CH3COCl हो तो? कुछ नहीं, Like- वो एक्सेस मोल ही एज्यूम करेंगे जब कभी हो तो। ओके लिख लो तो मैं नेक्स्ट पेज देता हूँ। अब आप लोग फटाफट बुकलेट वुकलेट सॉल्व करिए, जो धीरे धीरे ना अपना एकदम रिदम में सॉल्व करिए। तब तक ये मैं चैप्टर खत्म कर दूंगा, उसको एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाऊंगा। राइट, जब ये चैप्टर खत्म होगा तब तक आपका पूरा एल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड फिनिश हो जाना चाहिए। और नहीं भी फिनिश हो, एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन लंबा चैप्टर है, तो क्या करना आप लोग कि एल्कोहल फिनाल ईथर तक जैसे एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाना शुरू करें और खत्म करें, उस बीच में आप पूरा एल्डिहाइड एल्कोहल फिनाल ईथर तक फिनिश कर देना बुकलेट। सर एल्डिहाइड और आयरन जितना बड़ा है। नहीं हमारा उतना बनाने का पोर्शन कब तक खत्म होगा? अब ये वाला फालतू टाइम हमसे क्यों पूछते हो? बता ही दिया था, कितनी बार बताएं। एकदम ऑन टाइम होगा नवंबर फर्स्ट वीक में। सर राइट। हाँ सर अभी MS ऑन नहीं हो पा रहा, तो फिर अभी चलेगा? अगर अभी नहीं हो पा रहा चलेगा बाद में कर चलेगा, सकते हैं? तुमको वो जो टाइम मिलेगा ना किसमें, एल्डिहाइड कीटोन में, उसमें तुम्हें मैं सॉल्व कर लेना, ठीक है? ओके उसमें मिल जाएगा तुम्हें टाइम, गैप मिल जाएगा। ठीक है सर। समझ गए? यस सर। तो अगर मान लो किसी का मतलब नहीं हो पाएगा, हम समझ रहे हैं, क्योंकि इतनी सारे क्या नाम है सब्जेक्ट में बहुत सारा होमवर्क रहेगा, बहुत सारी बुकलेट खत्म करनी होगी, बहुत सारा मटेरियल खत्म करना होगा, तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, वो मेरे को मालूम है। तो आप क्या करना, जब एल्डिहाइड कीटोन चले ना तो तुम सॉल्व कर लेना, यस थैंक यू सर। टाइम मिल जाएगा, क्योंकि उसमें टाइम चलेगा ना। देखो इसकी हाइड्रोलिसिस है, याद रखना जो मैंने पॉइंट बताया, वो मैनेज हो जाएगा वहाँ टाइम। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है, हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा,
वही ग्लिसरॉल रिवर्सिबिलिटी जो होती है। और क्या बन जाएगा बेटा जरा बताओ? RCOH, R-COH, और क्या होगा? R-, ग्लिसरॉल है, बराबर। यस सर। देख एक और बताते हैं, अगर इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराओगे ना एस्टर का, बेसिक मीडियम में NaOH से, तो बनता है ग्लिसरॉल। ये तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर है। इन एसिडिक मीडियम। और ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम। सर ROH बनेगा सेकंड पर। रुक जाओ, इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में जब हाइड्रोलिसिस होता है तो उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन। सोप बनाने का तरीका है, सोप RCOONA और बनता है डैश प्लस R-, COONA बनता है, और प्लस R-, COONA बनता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सोप। बराबर। बच्चों यस सर। सोप बनाने का तरीका है, ये एस्टर ऑफ फैटी एसिड है, ये इसको बोलते हैं एस्टर ऑफ फैटी एसिड। एस्टर ऑफ फैटी एसिड, इसको हम लोग बाजार से लाते हैं खरीद के, केमिकल शॉप से, और उसमें जस्ट डबल अमाउंट क्या डाल देते हैं? बेस। और घर में क्या करें, किसी बर्तन में रख के इसका पेस्ट बनाते हैं। पेस्ट बना के और उसके बाद ड्राई कर लेते हैं, वही सोप होता है। कलर कोई डालना है तो कलर डाल लो, लेमन डालना है लेमन डाल दो, कुछ और डालना है और डाल दो, सोप हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन। बराबर बच्चों? तो एस्टर ऑफ फैटी एसिड क्या है, मतलब वो फर्स्ट यही है, कंपाउंड? ये ओके सर। तो उसके ऊपर वाले क्वेश्चन में भी वही होगा ना, मतलब एस्टर ऑफ फैटी? वही है, एस्टर ऑफ फैटी एस्टर ही है ना, एस्टर ऑफ फैटी एसिड बोलते हैं उसको। वो लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन पार्ट लेते हैं। नेक्स्ट पेज दें। 1 minute सर तो यहाँ पे जो H+ की जरूरत पड़ी वो किधर से आएगा NaOH में? H+ कहाँ पे जरूरत पड़ रही है? वो मैकेनिज्म किस मैकेनिज्म में? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो H+ है ना, H3O+। नहीं, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या है? पानी है ना, एक्वस NaOH। ओके सर। तो पानी से H+ आ जाएगा, और क्या? pH है, OH है,
और क्या बन जाएगा, NaOH है। देखो ये भी रिएक्शन एक जान लो, PHO माइनस Na+, और ये इसका रिएक्शन कराया है बेंजोइल क्लोराइड से। ये यहाँ पे गया, ये लीव किया, क्या हुआ, एस्टरिफिकेशन ही है, ANDN है, और क्या क्या बन जाएगा, PHOC डबल बॉन्ड O, और क्या, फिनाइल बेंजोएट बोलते हैं इसको, फिनाइल बेंजोएट। और इसी को बोलते हैं, इस रिएक्शन को जान रहे हो क्या बोलते हैं, बेंजोइलेशन। तो मतलब एस्टरिफिकेशन बेसिक मीडियम में भी हो जाएगा। बेंजोइलेशन, या इसको बोलते हैं स्कॉटन बाउमैन रिएक्शन। स्कॉटन इसका नाम है, बाउमैन, BAUMENN। रिएक्शन स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन बोलते हैं, स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन। ये भी क्या है, एस्टर ही बन रहा है ना, एस्टरिफिकेशन। डन। बहुत बताना है भाई, डन सर। पढ़ना बहुत है, तब तो जाके आपकी बुकलेट बनेगी और कुछ बनेगा। मेहनत तो करना ही पड़ता है, नो डाउट यार, इस एग्जामिनेशन के लिए मेहनत तो बहुत है, लेकिन वर्थ है इस मेहनत का। नेक्स्ट पेज पे जाएं, सब लोगों ने लिख लिया हो तो। क्योंकि जैसे अभी ये जब आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो जब पेपर ऊपर होंगे ना, तो मिक्स पेपर होंगे, तो सब कुछ पूछा जाता है। तो आप लोग जब पूरी तरीके से प्रिपेयर रहेंगे, रेडी रहेंगे, तभी एग्जाम दे सकते हैं। वो तो पेपर आपके लास्ट दिन तक होता है, यहाँ छोड़ते थोड़े हैं बच्चे को एकदम एकदम, जब तक रिजल्ट नहीं दे तब तक टेस्ट होता रहेगा, पढ़ते रहोगे, टेस्ट होता रहेगा, पढ़ते रहोगे। अभी देखो हर बच्चा लिख रहा है टेस्ट, तुम्हारा सीनियर। In esterification reaction, removal of H from alcohol and OH from carboxylic acid take place. मतलब OH कहाँ से निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। वो बाई मैकेनिज्म ही पता चलेगा, बिना मैकेनिज्म के नहीं। मैकेनिज्म देखो तो आपको पता चल जाएगा, मैकेनिज्म जो लिखा है ना, देख लो तो पता चल जाएगा। स्मॉलर एसिड, स्मॉलर एसिड एंड अल्कोहल, मतलब स्मॉलर अल्कोहल। और हाईली reactive in esterification reactor.
reactive in esterification reaction. Due to lesser hindrance. रीजन क्या है? ड्यू टू lesser steric hindrance. More will be electrophilicity. Of carbonyl group carbon. In carboxylic acid. More will be rate of reaction. लिख लीजिए इतना। डन सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। Done, sir. डन डन बच्चों, यस सर। देखो इस पे आप पॉइंट लिख लिया था। अरेंज द फॉलोइंग, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अरेंज द फॉलोइंग by decreasing order of rate towards क्या? esterification reaction. Question 1. OH. Question 2. बच्चों फटाफट। 1, 2, 3, सर 4. पहले का 4 3 2 1 Yes. 4 3 2 1 and then 3 4 1. हिंड्रेंस 3 और 4 2 है सर वो COH होना सर 3 4 2 3 4 2 1 1 सेकंड वाले 3 3 4 2 1. यस हिंड्रेंस क्यों देखना है? हिंड्रेंस। और सर वो मैं COH होना मान लो अगर कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इलेक्ट्रोफिलिसिटी देख लेना, मतलब सब में बेंजोइक एसिड हो। और NO2 है,
तो जितना कार्बोनिल ग्रुप कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा उतना रेट ज्यादा होगा। तो किसमें सबसे ज्यादा होगा? 1 में, सर 2 में, NO2 सर 312 सर 312। समझा ना? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन 2 के फर्स्ट में COOH नहीं आएगा? क्वेश्चन 2 के फर्स्ट में COH है। सब में सिमिलर है। डन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व कर लेना है। अब आपको मैं नेक्स्ट बताता हूँ, नेक्स्ट रिएक्शन। बोले? यस सर। नेक्स्ट है एस्टरिफिकेशन, खत्म हो गया। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इससे हमको बनाना है अल्कोहल, रिडक्शन करा के। जैसे एल्डिहाइड है ना, RC डबल बॉन्ड OH, इसका रिडक्शन कराओगे तो RCH2OH बनता है। मतलब ये कौन सा अल्कोहल है? 1 डिग्री। अगर कीटोन ले लोगे तो क्या बनाएंगे? RCHOH। ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। अब ये सर क्या ये भी होगा इसमें? प्रेपरेशन में ही है ना? हाँ, प्रिपरेशन में है। अरे भाई, अल्कोहल का ओके सर। प्रिपरेशन ही है ना। आपने क्या बनाया? अल्कोहल ना। अब रिएजेंट कौन से होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ NiH2। 9 होगा ना? क्या? तो नंबर 9 होगा ना प्रेपरेशन ऑफ अल्कोहल में? हाँ, वो आप नंबर अपना कर लो, लिख लो। H2PT जो भी नंबर है। अगर आप नंबर 9 बोल रहे हो तो मैं 9 लिख देता हूँ। इसके पहले वाले को लिख लेना 8। H2PD, H2 NiPT PD चारकोल। C का मतलब चारकोल हो गया, चारकोल। सर ये रिएजेंट में क्या यूज कर सकते हैं, लिखा ना आपने? कोई भी यूज कर सकते हो, कोई भी। एल्किन के रिडक्शन जैसे ही होगा। रेनी निकेल, हाँ सही कह रहे हो, ऐसा ही हो गया। राइट। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये एल्कीन में नहीं यूज होता है लेकिन यहाँ पे यूज होता है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को LaH लिखते हैं, शॉर्टकट LaH, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। या NaBH4 वाटर, इसको लिखते हैं SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या NBH बोलते हैं, शॉर्टकट लिखा जाता है। हाँ, जैसे आपने एल्कीन का कराया था ना, वैसे ही है, NiPT/PD से। पहले इतना लिख लो तो बताते हैं बच्चों। बोले?
1 मिनट सर। बोलो। डन सर। देखो ये वैसे ही होता है, आर सी डबल बॉन्ड है ना, जो ये NiPT-PD है वही है, जैसे ऐसे ऐड हो जाएगा, हाइड्रोजन है जाके ऐड हो जाएगा। ये निकिल की प्लेट है। लेकिन दूसरा है, जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, H- जाके ऐसे जुड़ता है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये ट्रिक है। और सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा, ये ट्रिक है। पहले इतना लिख लो तो मैं समझाता हूँ। सर LiAlH4 और NaBH4 का मैकेनिज्म सेम रहेगा? क्या? सर LAH और NBH का मैकेनिज्म सेम रहेगा? सेम ही चीज है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके सर। उसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को LiLH4 लिखते हैं, LH, और सोडियम बोरोहाइड्राइड को NBH SBH। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से ये पता चल गया कि मान लो मैंने ये दे दिया NaBD4 और D2O। ट्रिक से ये तो पता चल गया यहाँ पे क्या आ जाएगा, OD, और यहाँ पे भी D आ जाएगा, है ना यस बच्चों? सर। यही हो गया ना। इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म ही मैं लिख देता हूँ। एक्चुअल मैकेनिज्म क्या होती है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और क्या, सोडियम बोरोहाइड्राइड की जान लो एक्चुअल मैकेनिज्म भी। थोड़ा सा जल्दी लिखिए तो फटाफट। That's so noted. सर सर यहाँ पे भी सेन एडिशन ही होगा ना जैसे एल्कीन में था? हाँ वो NiPT-PD से सीनी एडिशन होगा। इसमें एक्चुअल मैकेनिज्म ये है, इसकी मैक, ये एल्डिहाइड है, इस पे पहले कौन गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये ऐसे ऐसे लिखते हैं AlH4। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्लस, मतलब लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट। अब देखो इसमें क्या होता है, H- जाता है, H-। और क्या हो जाएगा, AlH3 होगा। H- कहाँ से निकलता है बोलो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, तो AlH3 बच गया ना।
AlH3 कहाँ पे जाएगा? O पे। समझा बच्चों? समझा? अब इस पे क्या होगा? फिर 3 मोल लोगे क्या एल्डिहाइड? इसके 3 मोल 3 मोल, तो फिर क्या हो गया? RCH ये, और क्या हो गया? -4 Li प्लस, और इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो H2O से तो क्या बन जाएगा बच्चों? RCH2OH। कितने मोल बन जाएंगे? 4 ना? आवाज नहीं आ रही है। हाँ सर, और क्या बनेगा जान रहे हो? AlOH ट्राइस बनेगा। बहुत अच्छे, वेरी गुड। AlOH ट्राइस प्लस क्या बन जाएगा? LiOH भी बन जाएगा। अरे ऐसे ही हाइड्रोलिसिस होगा ना, ये वाला पॉइंट समझ लो, नहीं तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये ऐसे ही हाइड्रोलिसिस होगा ना, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। इसी तरह इसको भी तोड़ दो, H OH, क्या OH H, और इसको भी तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? समझा बच्चों? सर ये जो दोनों अनायन फॉर्म है उन दोनों पे चार्ज सेम रहेगा? अरे भाई कॉम्प्लेक्स है ना, जितना दोनों पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स का चार्ज -1 रहेगा? और क्या, Al पे ओके 4 बॉन्ड हो गए ना, तो माइनस ही हो गया ना, ओके सर। बराबर। कोई और सॉल्वेंट भी ले सकते हो, वाटर की जगह हम लोग मिथाइल अल्कोहल ले लिया, इथाइल अल्कोहल ले लिया, ऐसे भी चलेगा। सर मिथाइल अल्कोहल के केस में AlOH ट्राइस और LiOH नहीं बनेगा ना? सर उससे तो ईथर बन जाएगा ना? हाँ बच्चे बोलो, क्या कर रहे हो? सर मिथाइल अल्कोहल तो ईथर बन जाएगा ना? इथाइल अल्कोहल से ईथर कैसे बनेगा? क्यों बनेगा? काहे के लिए सर बनेगा? H की जगह पर CH3 आ जाएगा, और क्या क्या H क्या की क्या? जगह पर H की जगह पर CH3 आ जाएगा ना? क्यों CH3 आएगा? अल्कोहल है ना, अल्कोहल बन रहा है ना, हाइड्रोलाइज करोगे तो इस स्टेप को HOH, LOH राइस है ना, ईथर क्यों बन जाएगा? बेसिक सर वो मीडियम में रिएक्शन। AlOCH3 थ्राइस हो जाएगा ना बाद में मिथाइल अल्कोहल के केस में? क्या? सर AlOCH3 थ्राइस बन जाएगा ना मिथाइल अल्कोहल के केस में? नहीं ना, अल्कोहल बनता है ना, नहीं सर, RCH2। अल्कोहल तो बनेगा और बाद में, और AlOH थ्राइस की जगह AlOCH3 थ्राइस बनेगा ना? OCH3 थ्राइस कहाँ से लाएंगे? सर बट मिथाइल अल्कोहल है ना, तो H प्लस अल्कोहल के साथ गया अच्छा तुम तो ये पूछ रहे हो CH3। यार, तुम लोग वो पूछ रहे हो सॉल्वेंट से। हाँ सॉल्वेंट से तो हाँ सर। जो लोगे वो जाएगा, और क्या। हम सोच रहे हैं कि तुम बना रहे हो इसी में ईथर भी बना दे रहे हो। नहीं तुम्हारा सर। क्वेश्चन कुछ और है, सॉल्वेंट जो दूसरा यूज करोगे तो दूसरा आएगा। ओके सर। अब देखो जरा ध्यान सुनो, अब मान लो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वो है, और इसका हमने H2Ni एक्सेस ले लिया, हीट।
हाँ बच्चों, इसका ये दोनों रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड भी, वो भी जाएगा। बराबर, समझा कि नहीं समझा? हाँ जैसे मान लो मैंने ये दे दिया, H दे दिया, तो क्या हो जाएगा? रीजेंट सेम है, दोनों जाएंगे। 1 2 3 4 5 नॉर्मली NaBH4 स्लैश लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड do not reduce double or triple bond. सर जो आपने लाइक टॉप पे जो दो एग्जांपल करा उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, मतलब ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ये ले लिया NaBH4 H2O, ये रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड वैसे ही रहेगा। बराबर, नॉर्मली क्या होता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है या नहीं करता? नहीं करता। सर एक डाउट, बराबर, हाँ बोलिए अपना डाउट जल्दी, जब तक हम लिख सर नहीं अगर रहे। H2 और Na का एक मोल होता टॉप दो कुछ वाले नहीं, एग्जांपल में तो ऐसा नहीं एक्सेस कर, एज्यूम करोगे, वो मैं रिएक्टिविटी हमेशा अभी एक्सेस लिखवाऊंगा। अज्यूम करेंगे ना? ओके सर, अब मैं लिखवाऊंगा रिएक्टिविटी में लिखवाऊंगा। ओके सर। हो गया डन, ये लिख ले, सॉरी पहले इसको लिख लो। सर अल्कोहल के साथ क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे आप अगर बता सकते हो? क्या अल्कोहल के साथ क्या प्रोडक्ट बनाना? दूसरा सॉल्वेंट प्रीवियस पेज पे आपने जो बताया ना, क्या के साथ बोल रहे थे ना कि दूसरा प्रोडक्ट बनेगा Al के साथ और अरे Halide के भाई साथ। H निकल गया तो वो CH3 आ जाएगा ना एल्युमिनियम ओ में। और ओके सर, ठीक है सर। डन सर। मतलब अगर मैं ये दे दूं तो क्या करोगे आप, जरा बताओ तो मेरे को। रेनी निकल दे दे, सर हेक्सेनॉल, बॉन्ड और डबल बॉन्ड, साइक्लोहेक्सेनॉल। यस सर। एक OH डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा। अब जरा ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन बाय कैटालिटिक हाइड्रोजन एंड बाय हाइड्राइड आयन। हेडिंग है रिडक्शन ऑफ, उसी में रिडक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड aldehyde and ketone by catalytic hydrogenation or by H minus। लिख लो इसको।
सर ये नेक्स्ट सब टॉपिक है। हाँ उसी में है। वो नंबर 9 ही चल रहा है, अभी 9 ही चलेगा। थोड़ा जल्दी लिखो तो फटाफट बताएं। थोड़ा मैं चाह रहा हूँ कि आपके बैच को आगे रखूं। कि आपका भी जल्दी फिनिश हो जाएगा सिलेबस। समझा बच्चों? सर हमसे फ्लैगशिप और 3 ईयर के अलावा कोई और भी आगे है क्या? कोई नहीं है, सबसे ज्यादा पेस में आप ही आगे हो, और कोई कौन रहेगा? राइट, 3 ईयर फ्लैगशिप और तुम, और क्या, और कौन रहेगा आगे? सबसे ज्यादा आगे पहले रहोगे, सबसे ज्यादा आप ही पढ़ोगे, सबसे ज्यादा आप ही प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। राइट, और रिवीजन करो, उसके बाद फटाफट सॉल्व करो। आपका भी सिलेबस सही है, प्लस माइनस 1-2 क्लास है, वो सब हम मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट पेज है। यस सर, डन। यस। एक्चुअली बच्चे ज्यादा रहते हैं ना, तो क्या होता है कि अननेसेसरी क्वेरी होती है ना, तो उसमें थोड़ा स्लो हो जाता है। और तो हमारा कोई फंडा ही नहीं है टाइम वेस्ट वाला। ये सिनेमल डी आई है। अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड है। या कीटोन भी ले सकते हैं। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे ट्रीट करो 2H2Ni बराबर। NaBH4H2O हीट। और क्या था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। पहले में क्या बनता है, PHCH2CH2CH2OH बराबर। दूसरे में पीएच CH2OH बनेगा, डबल बॉन्ड नहीं जाएगा। यस सर। ये 97% प्रोडक्ट बनता है। और तीसरे में बनता है एक्सेप्शनल बिहेवियर है, इसमें डबल बॉन्ड भी चला जाता है। और ये कब होगा, इफ स्टार मार्क करके लिखना, इफ फिनाइल ग्रुप पीएच ग्रुप प्रेजेंट ऑन बीटा पोजीशन, then lithium aluminum hydride reduces both double bond as well as carbonyl group। एल्डिहाइड एंड कीटोन। लेकिन वो जब बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, फिनाइल ग्रुप है तब, ये अल्फा है ना, ये बीटा है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, दोनों को रिड्यूस कर देता है बराबर बच्चों। यस सर। एक्सेप्शनल है, पॉइंट है, नोट कर लेना।
बोले नेक्स्ट पेज। यस सर। लिखने के बाद सर इस एक्सेप्शनल बिहेवियर का कारण क्या होगा? रेजोनेंस फिनाइल ग्रुप प्लस आर है ना, देगा तो सर, 1 मिनट पीछे वाला पेज दिखा दीजिए प्लीज सर। 1,4 एडिशन होगा। सर मतलब जो हाइड्राइड अटैक करेगा तब एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखेगा, राइट? हम्म। जैसे ये एक्रोलीन है, इसको बोलते हैं एक्रोलीन। इसको अगर NiH2 से ट्रीट करो, दोनों जाएंगे। NaBH4 से ट्रीट करो, एक जाएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करो, दोनों जाएंगे या एक जाएगा? एक जाएगा। कब रिड्यूस होता है डबल बॉन्ड? जब फिनाइल ग्रुप होता। यहाँ पे OH बराबर बच्चों। सर तो मतलब पेज 16 पे जो कंपाउंड था, अगर उसमें NaBH4 या LiAH4 होता तो सिर्फ एक ही जाता। कहाँ पेज पेज? 16 कौन सा पेज? कॉन्जुगेटेड है ना वो भी। कौन सा? ये नहीं, ये इसका केस अलग होता है, मैं बताता हूँ उसको। तो साइक्लिक में कुछ एक्सेप्शन आते हैं, मैं लिखवाता हूँ, उसको आपको याद करना होगा। अभी बताते हैं, ओके सर। पहले इसको लिख डालो। बोले सर एक मिनट सर, 1 मिनट सर। हाँ सर डन। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये अल्फा है, ये बीटा है, इसको बोलते हैं क्रोटन एल्डिहाइड। और इसको 2H2Ni से ट्रीट करते हैं, या NaBH4 से ट्रीट करते हैं। या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं। पहले से क्या बनेगा? दोनों जाएंगे ना, बोलो। दूसरे से कितना जाएगा? दोनों या एक? एक। तीसरे से क्यों? एक। लेकिन बीटा पे फिनाइल होता तब जाता हो, जो तुम बोल रहे हो। सर मतलब इथाइल अल्कोहल का लाइक कुछ लाइक यूज है कि फिर H2O लेंगे तो भी चलेगा?
चलेगा ना, वो तो मैंने बोला था ना, सॉल्वेंट डेलो मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल ओके सर। वाटर, लिखा भी था वहां पे। नेक्स्ट पेज दें। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर यस सर। के केस में दिखता है सर, वो रेजोनेंस की वजह से होता है। तो अगर हम लोग के पास एक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड होगा यहाँ जहाँ पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, तो तब दिख सकता है क्या एक्सेप्शनल बिहेवियर? ना ना, कोई प्लस आर होना चाहिए। ओके सर, मतलब कि फिनाइल के केस में पक्का दिखेगा। फिनाइल के केस में ऑब्जर्वेशन है, कोई प्लस आर ग्रुप होगा तब दे देंगे हम, क्योंकि पुश करेगा तो वो रेजोनेंस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। देखो ये याद रखना, ये वाले ना, इसको याद रखना। इसमें क्या है मैं बताता हूँ। इसका अगर NaBH4 से ट्रीटमेंट करो तो दोनों रिड्यूस होते हैं और इसका प्रोडक्ट यील्ड है 99%। लेकिन इसी का अगर रिडक्शन कराओ NaBH4 से in the presence of CCl3 या LaCl3, LaCl3 सॉल्वेंट है वाटर, बच्चों। हेलो सर। बच्चों हमारे, सर आपका वीडियो ऑफ हो गया। अरे पावर कट हो गया इधर, पता नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूँ पावर कट हो गया है। फिर तो विल यू कंटिन्यू और वीडियो कंटिन्यू कैसे होगा, रुक जाओ ना। अब रुको, मैं वाईफाई तो कनेक्शन ही कट गया, रुक You जाओ। can use hotspot. मोबाइल यस सर। ये सर हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट यूज कर रहे हैं। हाँ वेट करो, 2 मिनट 2 मिनट। ओके सर। यस सर। लाइट भी आ गई, जस्ट
आवाज आ रही है बच्चों? बच्चों यस सर। आ गए हम लोग? हाँ ठीक है। अब देखो, सर एक्सेप्शनल केस। हाँ एक्सेप्शनल केस करा दिया था। अब नहीं सर, बाकी तो सर सेकंड वाला था। हाँ सर, LACL3 वाला बाकी। एक मिनट, मैं नया वो लिया हूँ PDF, जस्ट ए मिनट। तो ये जो किया था, ये देखो, ये है जो ये बताया था ना, इसमें NaBH4 लोगे, NaBH4 H2O, तो दोनों रिड्यूस होते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट बनता है 99%। और इसको ये लेते हो NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ CeCl3 या LaCl3, तो केवल एक ही रिड्यूस होता है, डबल बॉन्ड हो। एक्सेप्शनल केस है, याद रखने वाली चीज है, राइट। और यही लिखना जो मैंने डेटा से बताया है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड है जो बताया है, यही लिखना आप, ठीक। सर दूसरे रिएक्शन का यील्ड क्या होगा कि वो याद रखना नहीं है? मतलब एक्सपेरिमेंटल यील्ड ज्यादा होगा, इसका 99 है, इसका भी अच्छा है, 85-86% है, ठीक है। सर इसमें सेकंड वाले में अगर भी सॉल्वेंट H2O ही होगा ना? हाँ सॉल्वेंट नहीं, ये तो लिया ही है, ये CeCl3 की प्रेजेंस में है, सॉल्वेंट वाटर लेंगे। और दूसरा जो है कि NaBH4 लोगे, 6 की रिंग NaBH4 वाटर, इसमें भी क्या होता है, दोनों को रिड्यूस करता है, लेकिन इसका परसेंटेज जो होता है 58%। मतलब इसके बाद जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा। और इसको ट्रीट करोगे किससे? NaBH4 CeCl3 AlCl3, तो क्या होगा, एक ही रिड्यूस होगा। अब कुछ ये जो मैं डेटा लिखवा रहा हूँ इसको जरूर फॉलो करना, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इसका गलत आंसर भी है, बहुत जगह किताबों में डेटा उटा नहीं है, ऐसे ही लिख देते हैं कुछ भी। तो CeCl3 या क्या लिया था, LaCl3। इस केस में क्या करोगे, केवल एक ही को रिड्यूस कराओगे। अब ये डेटा वाइज क्वेश्चन है, डेटा से है, एक्सपेरिमेंटल यील्ड है और कुछ नहीं है। लॉजिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो कि लॉजिक से बता दो। सर वो जो फिनाइल की वजह से होता है एक्सेप्शनल बिहेवियर, सर उसका कोई रीजन है कि वो भी सिर्फ ऑब्जर्वेशन? नहीं, रेजोनेंस बना लो, रेजोनेटिंग 1,4 एडिशन करा देना, रेजोनेटिंग बना के स्ट्रक्चर, जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज करा दो। मतलब रेजोनेंस की वजह से हो रहा है। हाँ, और उसके इनॉल बना के कीटो बना लेना, फिर रिड्यूस करा देना। ओके। फिनाइल ग्रुप प्लस आर है ना, तो पुश करेगा, तो डबल बॉन्ड किधर जाना पसंद करेगा, C डबल बॉन्ड हो की तरफ। सर मतलब सिर्फ फिनाइल वाले प्लस आर में होगा कि और भी कोई प्लस आर और होगा? कोई प्लस आर होगा तभी भी हम थ्योरेटिकल देंगे। ओके। थ्योरेटिकल हम अगर कोई भी प्लस आर हो तो लिखेंगे। लिख लिया ये वाला पेज? हाँ सर, LiAlH4 H4 के केस में भी यही सेम रिएक्शन होंगे ना? कौन सा? LiAlH4 के केस में। हाँ, ओके। LiLH4 तो लिया ही है ना, बताया ना कि LiLH4 में क्या होगा। तुम ये पूछ रहे हो कि LiLH4 में क्या होगा, LiLH4 लेंगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा, राइट। लिथियम एल्युमिनियम सब, बट जैसे NaBH4 में ना ना, एक्सेप्शनल केस यहाँ का केवल वैसे। NaBH4 के लिए। ओके सर। तुम ये पूछ रहे हो, अब मैं
समझ गया। ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले तो यही ना। हाँ सर। ये बनेगा, उसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं ओके है। सर। ओके सर। रिएक्टिविटी इसी में है, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये लिख लेना। पहले एसिड क्लोराइड का ज्यादा होगा। कोई बहुत पहले बच्चा पूछा था कि 1 मोल लेंगे तो क्या होगा। रेट सबसे ज्यादा एसिड क्लोराइड का होगा, तब एल्काइन का होगा, तब एल्डिहाइड का होगा, तब एल्कीन का होगा, तब कीटोन का होगा, तब साइनाइड का होगा, तब इमीन का होगा। इमीन समझ रहे हो ना, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये कैटालिटिक है, मतलब NiPT ले लो तब है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड से नहीं है। उसका मैं अभी नेक्स्ट पेज पे ऑर्डर लिखूंगा, उसका भी ऑर्डर है। नेक्स्ट पेज है बच्चों। यस सर। यस सर। रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बाई H माइनस आयन। मतलब क्या हो गया, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, मतलब एसिड क्लोराइड हो गया, बहुत अच्छा रेट होता है। देन एल्डिहाइड हो गया, उसमें क्या लिखा था, एल्काइन ना, हाँ। उसके बाद कीटोन हो गया, उसके बाद इमीन हो गया। इमीन समझ रहे हो ना, उसके बाद एस्टर हो गया, एस्टर। उसके बाद एसिड हो गया, उसके बाद एमाइड हो गया, एमाइड के बाद साइनाइड हो गया। सर आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के केस में अमाइड और एसिड एस्टर नहीं लिखा था, तो उसका वो नहीं होता है, जब नहीं होगा तो क्यों लिखवाएंगे, जबरदस्ती ओके लिखवाएंगे। सर। ओके सर। जब रिडक्शन ही नहीं होता है तो क्यों लिखवाएंगे। सर ये एक्सपेरिमेंटल है, कोई फैक्टर्स है इसमें? रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ऐसे रेट।
कोई लॉजिकली पूरे इसमें नहीं है कोई लॉजिक। ओके सर। नेक्स्ट पेज है। यस सर। 10वां नंबर जो रिएक्शन है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड and their derivatives. जैसे इसमें क्या होता है, बाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, केवल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होता है ये, और उसका रिडक्शन क्या है वो बता रहे हैं। ठीक है, जैसे एसिड क्लोराइड है, सब लोग एक जगह लिख लो, बड़ा काम की चीज है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर, ये जो ग्रुप है ना, ये वाला जो ग्रुप, इसको रिड्यूस करता है किसमें, CH2OH में। बराबर, ये एसिड क्लोराइड है। फिर एस्टर में अगर करोगे, एस्टर में सेम रिएजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और क्या वाटर, ये रिड्यूस करता है RCH2OH प्लस R-OH। मतलब ये जो ग्रुप है CH2OH में, ये R-OH में। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या एनहाइड्राइड लो, पहले एनहाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड वाटर, ये जो CO ग्रुप है CH2OH में, ये जो ग्रुप है CH2OH में, कितने मोल, 2 मोल। बड़े काम की चीज है ये जो लिखवा रहे हैं, बहुत यूज होता है। बोले नेक्स्ट। यस सर। जैसे मान लो इसके अलावा हम एमाइड भी लें, इससे अल्कोहल तो नहीं बनता, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। ये 1 डिग्री एमाइड है, ये 2 डिग्री एमाइड है, और एक और होता है ना 3 डिग्री एमाइड। और सबका रिडक्शन कराओ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये CO ग्रुप CH2 में जाता है, CO ग्रुप CH2 सब में 1 डिग्री एमीन, इसमें 2 डिग्री एमीन, और इसमें व्हाट 3 डिग्री एमीन। यही रिडक्शन साइनाइड के साथ भी हो सकता है, साइनाइड के साथ यही पे बता देते हैं। इससे अल्कोहल तो नहीं बनता है, लेकिन मैं एक ही जगह सारा लिखवा देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये साइनाइड ग्रुप किस में जाएगा, CH2NH2 में।
CN ग्रुप CH2NH2 में जाता है, CN ग्रुप। अगर इमीन लो तब भी हो जाएगा CH2NH2। अगर आइसोसाइनाइड ले लोगे तो 2 डिग्री एमीन। पहले इतना लिख लो। सर ये रिडक्शन हम HI रेड पी और वो सब से भी कर सकते थे ना? किसे? HI रेड पी और क्लेमेंसन रिडक्शन। अब वो तो मैंने आपको सिखाया है किसका होता है। हाँ सर, अब वो भी C डबल बॉन्ड होगा। नहीं भाई, वो आपने एल्डिहाइड कीटोन का किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का किया है, एस्टर का किया है, इसका थोड़े किया है। हाँ यस सर। डन बच्चों। बोले? यस सर, डन। जैसे मैंने ये बताया ना कि देखो ये इमीन हो तब भी रिड्यूस होता है। अगर आइसोसाइनाइड हो तब भी रिड्यूस होगा। देखो इसकी मीनिंग, इसके रिडक्शन की मैकेनिज्म की कोई मीनिंग नहीं है। फिर भी कैसे होता है एक मैं बता देता हूँ, लेकिन कोई मीनिंग नहीं है मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म मैं इसका बता देता हूँ एक का, अब उसी तरह होता है, लेकिन उसकी मीनिंग मैकेनिज्म कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है इसकी। एक इसी का बता देते हैं मैकेनिज्म कैसे होता है। पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या निकलेगा? H- और H- क्या पिकअप करेगा? जल्दी बोलो। H+ को ये बन गया +H2 गैस बन जाएगा, है ना बच्चों? समझा इतना? ये वाला H ये वाला H मिल गया, H2O निकाल देंगे और क्या बन जाएगा? RCO- ये anion बन गया। अब ये anion से कौन कौन जुड़ेगा? आप बताओ। AlH3 ना बच्चों? कौन जुड़ेगा? यस ये सर। अब नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। डन सर। ये RC डबल बॉन्ड हो और क्या था? OAlH3 माइनस Li प्लस। इतना समझा कि नहीं समझा? बोलो। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं और इसका H- जाके यहाँ पे अटैक करता है। ओ AlH2 बराबर Li प्लस। अब क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और ये इधर आ जाएगा, ये लीव कर जाएगा यहाँ से। तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH प्लस O- AlH2
और Li का क्या प्लस चार्ज, प्लस माइनस का चार्ज। और ये नॉर्मल लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कैसे रिड्यूस होता है जानते हो ना, अभी सिखाया है। किसमें चला जाएगा RCH2H में, बोलो बच्चों। इसी तरह जितने भी फंक्शनल ग्रुप है ना, सबका रिडक्शन है सेम, सबकी मैकेनिज्म सेम है। एनहाइड्राइड पे करा देना तो H- का ANDN करा देना, फिर उसके बाद रिड्यूस करा देना, सबका सर हमें याद मैकेनिज्म सेम। रखना है क्या? ना कोई जरूरत नहीं है, बस रिएक्शन याद रखे। याद रखो रिएक्शन, क्वेश्चन उसी से बनेंगे। और वो क्लेमेंसन रिडक्शन सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होगा ना? नहीं जिधर भी भाई, डबल, एल्डिहाइड कीटोन, क्लेमेंसन एल्डिहाइड कीटोन। हाँ सॉरी सर, ये NH2 वाले के लिए नहीं हो सकता ना, अभी प्रीवियस पेज पे किया हुआ। वो एमाइड है, एमाइड का कहाँ होता है। ओके सर। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या करना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो बता देते हैं। थोड़ा जल्दी लिखिए तो बता दें। क्वेश्चन अभी बता देते हैं अगर थोड़ा फास्ट लिखिए तो। सब नेक्स्ट पेज जा सकते हैं। देखो डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड हो, मान लो ऐसे दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सेस, बनाओ खुद बनाओ, ट्राई करो, हम आपका साथ दे रहे हैं, जल्दी करो। मान लो ये दे रहे हैं ओ, क्वेश्चन है मान लो मैंने ये दे दिया पहले से क्या बनेगा, एस्टर रिड्यूस होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना एस्टर में, और ये वाला किस में जाएगा CH2H में, ये किस में जाएगा OH में, और कीटोन भी तो रिड्यूस होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, बोलो। ये तो 2 डिग्री एल्कोहल हो गया, ये 1 डिग्री एल्कोहल हो गया, और ये क्या हो गया H। सोडियम बोरोहाइड्राइड किसको रिड्यूस करेगा, इसी को ना, इसमें रिंग ओपन नहीं होगी। और ये एनहाइड्राइड है, एनहाइड्राइड में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, किसमें टूट जाएगा, अल्कोहल में। कितने अल्कोहल, 2 अल्कोहल। तो हाँ सेकंड रिएक्शन में नीचे वाले क्यों रिड्यूस हुआ? मतलब मैंने अभी लिखा है ना इसके पहले शुरू में ही, क्या ये इधर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिडक्शन है ना, सोडियम Yes, sir. बोरोहाइड्राइड एस्टर को थोड़ा रिड्यूस करता है, लिथियम ओ। एल्युमिनियम हाइड्राइड करता है ना, बराबर। सर मैं पूछ रहा नीचे वाला ही क्यों हुआ, ऊपर वाला क्यों नहीं हुआ? अरे वही तो बता रहे हैं यार। ओके सर, ओके सर, ओके समझ आपको गया, क्या समझ गया, ये देखो समझ ना, गया। ये तुमको तो समझ सिखा गया, दिया, समझ तुम गया सर। समझे नहीं, तो स्मार्ट समझ स्टूडेंट गया, होता। समझ गया। ये एस्टर का रिडक्शन है ना, स्पेसिफिक sir, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। स्पेसिफिक ग्रुप को रिड्यूस करते हैं। तो ये हाँ जो सर, समझ गया। रिडक्शन जो मैंने सिखाया है सारा, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से सिखाया है। ओके सर, ओके सोडियम सर। बोरोहाइड्राइड से एल्डिहाइड कीटोन रिड्यूस होता है, एस्टर एसिड डेरिवेटिव नहीं होते हैं, हाँ बराबर। सर, हाँ, यस सर, यस सर। तो अब वो उस क्वेश्चन में जो पूछा है, यही पूछा है कि उसमें ऊपर ये वाला एस्टर है, एस्टर है, नीचे वाला कीटोन है। ये कीटोन है, यस अंडरस्टूड। यहाँ पे भी ये एस्टर है, ये कीटोन है। तो NaBH4 लोगे तो एस्टर का रिडक्शन नहीं है ना, एस्टर का NaBH4 होगा, से नहीं होगा। कीटोन होगा, बराबर। आखिरी वाले में सिर्फ 2 सर। OH ग्रुप क्यों आए? क्या तो आखिरी में सिर्फ 2 OH ग्रुप क्यों आए? 2 OH ग्रुप इसलिए आ रहा है कि थोड़ा दिमाग लगाना आपको चाहिए,
इसलिए आ रहा है। ये एनहाइड्राइड है ना, कितने OH लिखा है? 2 ना। सॉरी और दिमाग भी नहीं लगाया आपने। मैकेनिज्म तो मैंने बता दिया है, लेकिन आपने दिमाग नहीं लगाया। क्या होता है उसकी भी मैकेनिज्म यही है ना, O C⋅O⋅R। दिमाग नहीं लगाया आपने। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मैंने बोला कई बार बोला था कि सबकी मैकेनिज्म एक ही जैसा। ये गया यहाँ पे ANDN हो गया, क्या बन जाएगा? R, बोलो, C⋅OH। अब प्लस क्या बन जाएगा? RCOO-। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से क्या हो जाएगा? बोलो, RCH2OH ना। बोलिए, क्या नाम है आपका? यस सर। और ये RCOO का भी मैकेनिज्म ही मैंने सिखाया है। यस सर, समझ गया, सॉरी। क्या हो जाएगा? RCH2OH। कितने CH2OH बनेंगे? 1 या 2? 1 सर। 2 बन गया ना, 1 1 2। अभी मैकेनिज्म सिखाया ना RCO माइनस का, देखो यहाँ से, हाँ ओके सर, समझ गया। यहाँ से। और ये किस में जा रहा है? CH2OH में। सर वो क्वेश्चन वाला पेज दिखा सकते हैं? देख लो अब जो पेज देखना। तो कोई क्वेश्चन दिया जाए कर सकते हो, कुछ बड़ी चीज नहीं है, लेकिन वही लॉजिक है। लॉजिक एक ही है। सर इसके बाद एक बार लास्ट पेज दिखाओगे इसके बाद? अब पहले ये लिख लेने दो, लोगों को लिख लेने दो। हाँ ये सर। एनहाइड्राइड है। लेक्चर हो गया। टाइम हो गया क्या? हाँ सर। टाइम हो गया तो आपके लिए भी टाइम चाहिए ना ब्रेक के लिए, है ना? 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, हमारी भी क्लास है। लास्ट पेज नोट करना है। नोट कर लो, मैकेनिज्म है उसका, नोट करना है तो। और सर एक और डाउट था, एक्रोलिन वाला जब एग्जांपल लिया था तब हम CH2OH ले सकते हैं या तो फिर वाटर, दोनों भी ले सकते हैं ना? हाँ, ओके सर। वाटर ले सकते हो, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, कोई भी ले सकते हो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। इस पे कुछ क्वेश्चन करा देंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट प्रिपरेशन पे आ जाएंगे। इसका प्रिपरेशन ऑपरेशन करके अल्कोहल फिनॉल का प्रिपरेशन बता देंगे, ईथर का, और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है? अभी पढ़ाना है, इसमें है अभी बहुत सारा। सर लेक्चर ओके, होगा? हाँ लेक्चर ओवर। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय सर, बाय। थैंक यू सर। जाके रिवाइज करिए इसको, रिवीजन शुड बी मस्ट, जरूर रिवाइज करिए इसको सारा।